जंग हो रही है, हज़रत उमर का दौर खिलाफत है। जो मुसलमानों की फौज थी वो हारने लगी। मिंबर पे खड़े खड़े आपने फरमाया या सारी अल जबल। और जहाँ जंग हो रही है वो 1 महीने की मसाफत है, ना कोई नेट, ना इंटरनेट, ना कनेक्शन, कुछ भी नहीं। बैठे बैठे बोल दिया। लोग हैरत में, उमर को क्या हुआ, आज कैसे बोले? 1 महीने के बाद लश्कर वापस आया, कहा मुबारक हो, हम जंग जीत के आ रहे हैं। तो फिर बात होती है ना, जीते कैसे? कहा पहले सलामी उमर की बारगाह में देनी है। क्यों? कि हम तो हार रहे थे। उमर ने मदीने से कहा या सारी अल जबल। जब इतना कहा है, हमने रास्ता बदल दिया और जंग जीत गए थे। अब बात बढ़ गई, फैल गई बात। उमर यहां बैठे बैठे मदीने तक की दूरी का देख लेता है, बात मक्के तक आ गई। मक्के में हज़रत उमर का यार रहता था, दोस्त, बचपन का लंगोटिया यार था, यहूदी। उसे पता चला भाई उमर बड़े पाए का बंदा हो गया, अब तो बैठे बैठे मदीने से महीने भर की मसाफत का देख ले रहा है। आया वो, उसने आवाज लगानी शुरू की, उमर कहाँ है उमर? लोगों ने कहा लहजा नीचा कर, तुझे नहीं पता वो अमीरुल मोमिनीन है? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन तुम्हारा होगा, मेरा तो यार है ना। कहा जा फिर मस्जिद में मिलेंगे। जब ही चला 2 कदम चला, उमर आ गए सामने से। कौन आ गए? बोलो यार, कौन आए? उमर। मेरे नबी ने कहा जब नेकों का जिक्र किया करो तो मेरे उमर की बातें जरूर करना, क्योंकि उमर वो है कि जिस गली से उमर जाता है शैतान उस गली को गुजरना भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, बेशक नहीं चल पाता, रास्ता ही छोड़ देता है शैतान। कहा मेरे उमर के नाम में ये ताकत है। अब सुने, उसने आके कहा उमर। मैं क्या बात? सुना यार बहुत बड़े हो गए। कहा क्या बात है? कहा सुना है कि तुम यहाँ बैठे बैठे महीने भर की दूरी तक का देख ले रहे हो। तो फरमाया सही सुना है। तो कहने लगा बात समझ में नहीं आ रही, ऊँट साथ चराते थे हम, तुम यार, तुम्हारा ऊँट खो जाता था, खत्ताब मारता था तुम्हें तुम्हारा बाप, तो तुम्हारा ऊँट तलाश करने मैं जाता था। ये बता ये कैसे हो गया कि यहाँ बैठे बैठे वहाँ तक का देख ले रहा हूँ? पहले तो कुछ नहीं दिखता था। तो हज़रत उमर ने कहा जब तक तुम्हारे यार थे ना तब तक कुछ नहीं थे, जब से हुजूर के यार हो गए हैं ना कायनात को देखने लग गए हैं। सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया देखने लग गए हैं। ये हज़रत उमर फारूक आज़म है। एहतराम जानते हैं अहले बैत का कितना करते? इतनी पावर वाला। एक दूसरे मुल्क का सफीर आया, सफीर हज़रत उमर से मिलने के लिए। आप एक मखसूस मकाम पे बैठे, अंदर बात चल रही, बाहर बेटा आ गया। कौन है? अब्बा आपका बेटा है, बात करनी है आपसे। कब? बाहर खड़े रहो, जरूरी बात कर रहा हूं, जरूरी बात कर रहा हूं। और कहा किसी को अंदर मत आने देना। क्या कहा हज़रत उमर ने? किसी को अंदर आने मत देना। अभी कुछ देर गुजरी थी कि इमाम हुसैन आ गए। बोलो यार, जो हुसैनी है वो तो बोले ना सुभान अल्लाह। कौन आ गए? इमाम हुसैन आ गए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा शहजादे कैसे आना हुआ? कहा अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। कहाँ है? कहा अंदर मीटिंग हो रही है। कहा तुम कैसे खड़े हो? कहा मुझे रोका गया। तो कहने लगे ठीक है मैं जा रहा हूँ वापस। तो शहजादे ने कहा नहीं आप ना जाएं, रोका मुझे गया, आपको नहीं। लेकिन तरबियत अली ने की थी, अदब जानते थे, लिहाज जानते थे। कहने लगे कोई बात नहीं, कोई जरूरी बात होगी ना, जब अपने बेटे को अंदर आने की इजाजत नहीं। फरमाने लगे कोई बात नहीं, ज़ोहर में मुलाकात कर लेंगे। ये कह के वापस आ गए। अब निकले बाहर हज़रत उमर। वो आशिक ही क्या जो सैयद को खुशबू से ना पहचाने। सुभान अल्लाह। बाहर निकले, पहला सवाल बेटे से किया कोई आया था? जी बाबा। कौन? हुसैन आए थे। कहा फिर? कहा मैंने बता दिया आप मीटिंग में। वो वापस चले गए। अपने बेटे को डांटा। फरमाने लगे तुमने उनको भेजा क्यों नहीं अंदर? कहा मैंने तो कहा था ना। वो खुद अंदर नहीं गए, इतना सुना। आप अपने घर नहीं गए, बेटे का हाथ पकड़ के अपनी मसनद खिलाफत पे जाकर के नहीं बैठे, सीधे आए गए ज़हरा की चौखट पे। आने के बाद दरवाज़ा बजाया गए, अंदर से मेरा इमाम बाहर तशरीफ़ लाया, इमाम आली मकाम बाहर तशरीफ़ लाए। हुसैन को देखा, फरमाया शहजादे सुना था कि आप आए थे मुझसे मिलने के लिए। कहा जी आया तो था। कहा आप फिर अंदर क्यों नहीं आए? कहा आप किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ थे इसलिए मैं अंदर ना आ सका। तो जानते हो हज़रत उमर की आंख में आंसू आ गए और रो के कहा था शहजादे सबके लिए पाबंदी हो सकती है, नबी के शहजादों के लिए पाबंदी नहीं हो सकती है। आप तो अंदर आ जाते। कहा आपका बेटा दरवाजे पे खड़ा था, मैं समझ गया जरूरी कोई बात होगी इसलिए नहीं आया। हज़रत उमर ने इतना सुना है, अपनी पगड़ी उतारी है, कदमों पे बैठ गए घुटनों पे और अपनी पगड़ी शहजादे के कदमों पे रख के कहा हुसैन ये कैसे हो सकता है कि मेरा बेटा अली के बेटे की तरह हो जाए या अली का बेटा मेरे बेटे की तरह हो जाए। आका आज की बात नहीं, आज के अलावा कभी भी हुसैन अगर तुम्हें उमर की जरूरत पड़ जाए इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जब
चाहो जहां चाहो आ सकते हो, ये उम्र को बुला सकते हो, इसलिए कि मेरी तो कोई भी औकात नहीं थी। आज जो भी इज्जत मिली है आपके नाना के नालैन के सदक़े में मिली है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला हुसैनी कमेटी। सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने कहा हम अबू बकर वाले भी हैं, बेशक हम उमर वाले भी हैं, हम उस्मान गनी वाले भी हैं, और हम मौला अली वाले, जोर से मौला अली वाले भी हैं। और एक रंग और बताऊं, एक बात और बता दूं, एक चीज देखना, एक चीज देखना, आप गौर करना। बहुत सारे लोग सिर्फ इमाम हुसैन का ही नारा लगाते हैं, इमाम हसन का नारा लगाते ही नहीं। जबकि ये मेरे सर के ताज, ये उलमा, ये जिम्मेदार लोग बैठे, पूरी जिम्मेदारी के साथ ही बात बता रहा हूं, जितने फजाइल मुस्तफ़ा की ज़बान से इमाम हुसैन के लिए निकले हैं, उतने ही फजाइल इमाम हसन के लिए मुस्तफ़ा की ज़बान से। सुभान अल्लाह। बल्कि आप गौर करें तो हर फजीलत, हर रिवायत में पहले हसन का नाम आया है, उसके बाद हुसैन का नाम आया है। बेशक, समझ गए इतनी बात। लेकिन मसला क्या हुआ है जानते हो आप? ए बेटे, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम्हारे वालिदैन की लंबी उम्र हो, काम बड़ा नेक कर रहे हो, लेकिन खामोशी से थोड़ा पानी बांट रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं जो पानी करबला में बंद किया गया था आज वो हुसैनियों की ठोकरों में फिर रहा है। बच्चे पानी बांट रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं हम पानी बंद करने वाले लोग नहीं, हम तो प्यासों को पानी पिलाने वाले लोग हैं जी। तो मैं जो बात करने लगा हूं, अल्लाह करे कि बात दिल में उतर जाए। तैयार है ना सुनने के लिए? तैयार है ना सारे लोग? तो मैं ये बताना चाह रहा था, हम हसन वाले भी हैं और हम हसन भी हमारे हैं और हुसैन भी हमारे। एक जमात इमाम हसन का नाम नहीं लेती, उसको एलर्जी इस बात से है कि उन्होंने हजरत अमीर माविया से सुलह क्यों की थी, खाली बस इतनी से टेंशन है कि उसने, हम भाई सीधी सी बात जानते हैं, जन्नती जवानों के सरदार दोनों हैं, हसन भी और हुसैन भी। अगर तुम्हें लगता है कि हसन को छोड़ दो तो हुसैन जन्नत में ले जाएंगे, तुम्हारे जैसे भाइयों की तरह भाई नहीं है वो। बेशक वो तुम्हारे जैसे भाइयों की तरह भाई नहीं है कि एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ कर दो तो जो खिलाफ करता है भाई उसको ज्यादा चाय पिलाता कि तूने आंखें खोल दी। उनका मामला जानते हो? उनका मामला क्या है? उनका मामला यह है कि जब करबला में हुसैन आए, हजरत कासिम ने इजाज़त मांगी, इमाम हुसैन ने मना कर दिया। घर में गए, माँ के पास खेमे में गए, ख्याल आया कि अब्बा ने तावीज़ गले में डाला था, कहा था जब मुश्किल की घड़ी हो तो खोल के पढ़ लेना। तो जानते हो जब तावीज़ खोला तो उसमें लिखा था, कासिम करबला का मैदान होगा, 3 दिन की प्यास होगी, अकबर की भी तैयारी होगी, असगर भी तैयार होंगे, लेकिन सुन कासिम, तुझे हसन का बेटा होने का हक अदा करना है। नीचे लिखा था, सुन अगर तू मेरा लाल है और हक अदा करना चाहता है ना तो हुसैन पे उनकी औलाद से पहले अपनी जान कुर्बान कर देना। उनमें इतना प्यार है और ये मसला खड़ा करे घूम रहा है हुसैन का नाम। अबे सुन, जन्नत में वही जाएगा जो हसन हुसैन दोनों का दामन थामेगा। हम हसन वाले भी हैं और हम हुसैन वाले। हम हसन भी खातून जन्नत के जिगर का टुकड़ा, हुसैन भी फातिमा के जिगर का टुकड़ा। हसन भी अली का लाडला है, हुसैन भी अली का लाडला है। बल्कि हसन को नबी ने चूमा और कहा था, फातिमा हसन वो सरदार है कि जिसका एक फैसला उम्मत का बड़ा खून बहने से बचा देगा। बेशक हसन को सरदार कहा मेरे नबी ने। ये मौलवी मर गया, उधर को निकल गया, इधर नहीं मानना, मेरे माविया से समझौता। सुन, हम ही अली वाले, हमारा उसूल है, जो अली के घराने का है वो हमारा है, और जो अली के घराने का नहीं है वो हमारा जोर से वो हमारा नहीं है। हसन भी हमारे। और बचपन का जमाना है। हसन हुसैन कौन है? वो जिन्हें मुस्तफ़ा कंधे पे बैठाते रहे। खातून जन्नत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हुजूर तशरीफ ले आए। फातिमा, जी बाबा, आज मेरा जी चाहता है तुम्हारे घर सोऊं। बोलो यार सुभान अल्लाह, जो बोल जाए। थक गए, मुझे पता है गर्मी बहुत है, लेकिन कसम खा के कह सकता हूं मैदान महशर की गर्मी इससे करोड़ों दर्जे ज्यादा होगी।
यहाँ थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त कर लो, क़यामत में नाना की चादर का साया हुसैन अता करा देंगे। है जी, तवज्जो है सारे लोगों की। हुजूर क्या कह रहे हैं, फातिमा आज मैं तुम्हारे घर सोना चाहता। खातून जन्नत सैयदा कहती है जो कमरा था ना वो इतना छोटा था कि उसमें एक ही बंदा लेट पाए। हुजूर लेटे तो फरमाया फातिमा हसन भी मुझे दे दो, हुसैन भी मुझे दे दो। मैंने अर्ज की सरकार जगह बड़ी तंग है, बच्चे कहाँ लेटेंगे? फरमाया लाओ ना। खातून जन्नत कहती मैंने हुजूर को साहबजादे दोनों बेटे पेश किए। कहते हैं हुजूर ने एक बेटे को दाहिनी करवट में सीने पे लिटाया और दूसरे बेटे को बाईं जानिब सीने पे लिटाया और हुजूर दोनों को यूं सीने से लगा के लेट गए। खातून जन्नत कहती हैं सरकार लेट गए। कहते रात हुई ना, मैंने सरकार को देखा, सरकार दूध गर्म कर रहे हैं, दूध गर्म कर रहे हैं। सैयदा कहती मेरी आंख खुल गई, मैं दौड़ी, अब्बा आप क्या कर रहे हैं? बेटी वो हुसैन को दूध चाहिए था। कहती अब्बा मुझे उठा लिया होता। फरमाया ना फातिमा, हुसैन का काम करने में नाना को बड़ा मजा आता है। शहजादों का काम करने में नाना को बड़ा मजा आता है। इतना प्यार मेरा नबी शहजादों से करता है। एक दिन मेरे नबी ने ना दोनों को बुलाया। नाना के नवासे प्यारे होते हैं, दादा के पोते प्यारे होते हैं। ऐसे ही है ना, नाना को नवासे प्यारे होते हैं और दादा को पोती पोता बहुत प्यारे होते हैं। हुजूर ने दोनों को बुलाया, फरमाया सुनो जरा आज कुश्ती लड़ो। होती है ना कुश्ती करा देते हैं हम लोग भी घरों में बच्चों, फरमाया कुश्ती करो। कहा जी ठीक है। दोनों कुश्ती करने लगे। अब हुजूर कह रहे हैं हसन हुसैन के बगल में हाथ डालो और पटक दो, यहां से पकड़ो और जीत जाओ, यहां से पकड़ के गिराओ। बताओ बड़ा कौन था दोनों में? सुभान अल्लाह, कौन था? और छोटे? और हुजूर किसे बता रहे हैं? सुभान अल्लाह, किसे बता रहे हैं? और माँ तो माँ होती है ना। पर्दे से खातून जन्नत ने देखा अब्बा हसन बड़ा है ना, हुजूर आप तो हुसैन को बताए ना, हसन तो बड़ा है, हुसैन को बताएं। फरमाया फातिमा जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रही हो। कहा क्या? कि हसन को मैं दाव बता रहा हूं, हुसैन को जिब्रील दाव बता रहे हैं। ये दोनों शहजादे हुजूर के। किसके? जोर से बोलो। इसलिए मैंने कहा हम हसन वाले भी हैं और हम हुसैन वाले भी हैं। हसन भी शहीद है और बोलते रहिएगा, और हुसैन भी शहीद, हुसैन भी शहीद, हसन भी शहीद और हुसैन भी शहीद। हसन भी सखी, हुसैन भी सखी। हसन की सखावत भी बेमिसाल। और ये जो इतनी बड़ी महफिल सजाई है ना, दिल थोड़ा करके ना बैठिएगा। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ जब महफिल ज़हरा के लालों की सजा करे ना तो फिर झोली फैला के मंगते बन के बैठ जाया करो। इसलिए कि बड़े से बड़े अमीर के दरवाजे से खाली जा सकते हो, मदीने वाले मुस्तफ़ा के दरबार से खाली नहीं जा सकते हो। बेशक उनकी चौखट से खाली नहीं जा सकते हो, क्योंकि हसन भी नबी का लाडला है और हुसैन भी। वक्त ज्यादा हो गया भाई, आप घड़ी देख रहे हैं। चलो मैं थोड़ा सा, बहुत अच्छा, मुफ्ती साहब बहुत अच्छा हो गया। चलो थोड़ा सा चलो भाई, सारे बोले ना जरा या हुसैन। मैंने क्या कहा? हसन भी नबी का लाडला और हुसैन भी नबी का लाडला। सखी कितने बड़े। आज ना एक पानी बोतल बांट के बंदा सोचता जी मैं हो गया हुसैनी। 10 दिन काले कपड़े पहन के कह रहा लो हो गया हुसैनी। रेबिन धांगे लपेट के कह रहा लो हो गया हुसैनी। ना, हुसैन कौन है? सखावत क्या है जानते हो? हुसैन है, हसन है। दरवाजे पे फकीर आया, कौन है? का साहिल हूं, कुछ दे दीजिए। बाहर निकले, क्या जरूरत है? का कर्ज बढ़ गया है, पैसे नहीं है। सुना है खातून जन्नत के बेटों के दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। इतना सुना, कहने लगे ठहर। अंदर गए, सारा पैसा इकट्ठा किया तो 70,000 दिरहम निकले उस वक्त के। कितने? जोर से बोलो। 70,000 सारे इकट्ठे करके ढेर लगा दिया। साहिल को बुलाया, आ ले जा। वो देखा, कह रहा हुजूर ये तो जाने ही नहीं है, भारी इतने कैसे लेके जाऊंगा? फरमाया ठहर। गए, मजदूर करके लाए, मजदूर करके 2 हिस्सों में बांटा। मजदूर की मजदूरी अपनी जेब से दी और फरमाया जाओ इसको जाकर के इस साहिल के दरवाजे तक पहुंचा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत हज़रत मौलाना कारी शकील अहमद साहिब रज़वी, हज़रत मौलाना कारी शकील अहमद साहिब रज़वी, हज़रत कारी शाकिर जामी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत,
कारी शाकिर जामी साहब क़िबला। मेरा काम आसान हो गया है, कारी साहब क़िबला तशरीफ ले आए हैं, है ना? बस मैं बात पूरी कर लूं, बात ही पूरी ना करूं मैं ही चलता रहूं तो किसी को इतना नचा हो कि दम निकल जाए। ठीक है, तैयार है ना सारे लोग? कारी शकील अहमद साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, हमारे इलाके के मशहूर और मकबूल खुतबा में हज़रत का शुमार है। अनजान चेहरा नहीं है, बड़ा मशहूर चेहरा है, ठीक है ना? कारी साहब क़िबला को सुनना और उन्हीं के साथ बड़ी अजीम शख्सियत जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना शाकिर रज़ा जामी साहब क़िबला है ना, तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। ये अच्छे ख़तीब भी हैं, अच्छे नतीब भी हैं, ऑलराउंडर हैं माशाल्लाह। तबीयत थोड़ी सुनाए लील रहती, मैं मुलाकात हुई थी, अल्लाह इनको शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए। कारी साहब क़िबला मेरे इल्म में इजाफा करते हुए बता रहे हैं कि ये अच्छे शायर भी हैं, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, है ना? बस खत्म हो गया। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। खैरियत है ना सारे लोग? मुतमईन है ना? आ गए कारी साहब क़िबला, मैं बात पूरी करने लगा हूं। कौन आया? साहिल। आपने मजदूर किया, 2 हिस्से किए पैसों के, फरमाया इसको इसके घर तक पहुंचा के आ। अब जब वो गठरी पैसों की रख के जाने लगे ना, तो इमाम हसन ने आवाज दी, ओ साहिल जरा ठहरना। उसने मुड़ के देखा, जी हुजूर क्या? फरमाया माफ करके जाना। क्या करके जाना? माफ करके जाना। उसकी आंख में आंसू आ गए, हुजूर मैंने तकलीफ दी आपको, मैंने इतना मसरूफ किया और आप माफी मुझसे मांग रहे हैं, किस चीज की? फरमाने लगे जितनी देर मैंने पैसा इकट्ठा करने में तुझे अपने घर खड़ा रखा और तेरे लिए मजदूर लाया, इतनी देर तुझे खड़ा रखा है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। इतना सुन करके उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने जो ज़बाने हाल से कहा था, बरेली वाले ने उसका तर्जमा इस अंदाज में किया, आता के फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, मंगता तो के मंगता कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला। सुभान अल्लाह, अल्लाह शुक्रिया। पानी पी लो, फूल पी लो। तवज्जो है सारे लोगों की, ये इनकी सखावत है, इनकी सखावत है। हसनैन करीमैन ने जो एक बार मस्जिद में नहीं जाता, वो कह रहा मैं हसन को नहीं मानता, भाई मैं हुसैन वाला हूँ। तू एक बार मस्जिद नहीं जाता। हसनैन करीमैन वो हैं जिन्होंने 21 या 25 हज पैदल किए। बोलो यार सुभान अल्लाह। ये तो इबादत की बात थी, इसमें तो डर लग गया होगा ना? नहीं ना? बोलो ना सुभान अल्लाह। कितने हज? चलो 21 मान लो, रिवायत है दोनों, 21 की भी है 25 की भी है, कम से कम भी 21 मानो पैदल हज। कैसे? पूरा कबीला, सारे साथी सवार होके जाते थे, ये पैदल चलते थे। किसी ने कहा शाह पैदल आते हज करने के लिए, तो रो के कहते थे इतने बड़े करीम की बारगाह में सवार होकर के आओ तो अली के लालों को गैरत आया करती है, इसलिए पैदल हज की। अब हज कितनी मुश्किल चीज, मैं कारी साहब क़िबला से कह रहा था अभी हज करके आए, अल्लाह ऐसे हाजियों के सदक़े में हम सबको हाजी बना दे। मैंने कहा कारी साहब बड़े दुबले हो गए, कहने लगे कि जो वहां मेहनत से अरकान अदा करता है वो दुबला हो ही जाता है जी, दुबला हो ही जाता है, ठीक है ना? तो बड़ा मुश्किल काम है। कितने हज किए पैदल? फुरकान भाई बैठ जाए। कितने हज? 21 हज पैदल किए। दोनों भाई जा रहे हैं हज करने के लिए, और मजा यह था दोनों साथ जाते थे। कैसे जाते थे? साथ जाते थे, दोनों जा रहे हैं। जब दोनों जा रहे हैं ना, तो रास्ते में किसी ने, अब वो मसला आज की तरह तो नहीं था हर जगह होटल, भाई जहाँ रुको वहाँ चाय, जहाँ रुको वहाँ खाना, तो लोग अपना सामान खाने पीने का साथ लेके चलते। दोनों जा रहे हैं साथ लेकर के, रास्ते में रुक गए। तो किसी ने मिलकर कहा कि बड़ा परेशान हूँ, मैं लंबे सफ़र पे निकला हुआ हूँ और सारा ख़त्म हो गया है सामान, कुछ दे दे। दोनों भाइयों ने एक दूसरे का चेहरा देखा तो सारा ही उठा के दे दिया। बोलो यार सुभान अल्लाह। ये सखावत है इनके घर की, सारा ही उठा के दे दिया। जब सारा ही उठा के दे दिया ना, तो कहने लगे चलो बिस्मिल्लाह, किसी का काम तो हो गया। ये कह के चले, इंसान है, भूख लग गई इमाम हुसैन को। कहते हैं भैया हसन का जी का भूख लग रही, क्या हो रहा है? भूख लग रही। तो कहा चलो ना, अल्लाह इंतजाम करेगा, भरोसा अल्लाह पे देख। कुछ दूर चले थे कि एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी समझते ना, छप्पर टाइप का एक मकान। कहा हुसैन जी भैया, का देखो कोई है अंदर? इमाम हुसैन का कोई है? एक बूढ़ी बाहर निकली, क्या बात है? कहते हैं अम्मा मुसाफिर हैं, भूख लगी है, कुछ मिलेगा खाने को?
पता बूढ़ी ने क्या कहा, बेटे एक प्याला दूध है, कहो तो ला दूं। दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा, कहा अम्मा कोई बात नहीं, एक ही प्याला ला दो, हम दो सुनाना के नवासे हैं जो एक प्याले में 70 को पिला दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। हाँ तवज्जो है ना, अभी तो करबला पहुंचे भी नहीं हो यार, अभी से थक गए हैं। हाँ वो भी सुनेंगे इंशाल्लाह। बहुत होशियार हो, एक बंदे ने सुनने के लिए 2 मौलवी पकड़ के रखे है ना, एक पे 2 ही आएंगे भाई, पूरी सुननी है ना। तो मैं बता रहा हूं अभी ताकि अकीदे महफूज हो जाए। बोले जरा याओ से तवज्जो है ना सारे लोगों, सारे उठा के दे दिया। अम्मा क्या है, क्या एक प्याला दूध है, काला जल्दी दाओ। दोनों ने भी आधा प्याला दूध, हसन ने पिया आधा। पता क्या चला, भाइयों में छीन के नहीं बांट के खाना चाहिए। कैसे खाना चाहिए, बांट के खाना चाहिए कि छीन के, बांट के खाना चाहिए। आधा इन्होंने आधा उन्होंने। जाने लगे, बूढ़ी ने हाथ रखा, शहजादो का क्या बात है अम्मा का, पता तो बता जाओ, रहते कहाँ हो? तो हसनैन करीमैन मुस्कुराए, कहने लगा अम्मा क्या करोगी? कहा मैं सोच रही हूं कि जिसके शहजादे इतने खूबसूरत हैं वो वालिदैन कितनी अजमतों वाले रहे होंगे। देखा तो नजर हटती नहीं। बेटे बताओ ना कहाँ रहते हो? कहा अम्मा कभी मिलना हो ना तो बस एक पता पूछ लेना, दोनों वहीं मिल जाएंगे। कहा कहाँ? का मदीने आके पूछ लेना हुजूर की चौखट किधर है, हसनैन भी वहीं किसी कोने में बैठे हुए मिल जाएंगे। इतना बड़ा पता हसनैन करीमैन का। वक्त बीत गया, दौर गुजरा, इत्तेफाक से ये बुढ़िया मदीने आ गई। इमाम हुसैन ने देख लिया, पहचान लिया, अम्मा तो वही है जिसने दूध पिलाया था। हाथ पकड़ा, अम्मा हाँ बेटे कौन है? कहा ये ना पूछ कौन है, ये बता 3 दिन मेरी मेहमान बनेगी। उसने कहा क्यों नहीं, जिस दौर में एक खजूर से वक्त गुजर जाता हो, मेहमान के लिए 3 दिन रोकना ये बहुत बड़े अमीरों का काम होता था। आप कहते हैं अम्मा 3 दिन रुकेगी? उसने कहा ठीक है। 3 दिन हो गए, खूब खिदमत की। 3 दिन के बाद कहा बेटे अब तो जाने थे। कहा अम्मा अभी तो हुसैन के दरवाजे आई है, अभी एक भाई का दरवाजा बाकी है। जब जाने लगी, इमाम हुसैन ने 1000 दिरहम दिए, 1000 बकरियां तोहफे में दी। और जब जाने लगी, कहा अम्मा अभी न जा, अभी हसन का दरवाजा बाकी है। लेकर के हसन की चौखट पे आए। इमाम हसन ने देखा, हुसैन ये तो वही है ना जिसने दूध पिलाया था। कहा हाँ। कहा क्या हुआ? कहा 3 दिन से मेरी मेहमान थी, अब आपके दरवाजे लाया हूँ। आप कहते हैं सुनो तू छोटा है मैं बड़ा हूँ, बता क्या क्या दिया है? कहा 1000 बकरियां दी है, 1000 दिरहम दिए हैं। कहते मैं बड़ा हूँ, मेरा फर्ज ज्यादा है। आपने 2500 दिरहम 1500 दिरहम दिए, 1500 बकरियां दी। अब बूढ़ी कहती बच्चों इतना सामान संभालूंगी कैसे? आपने कहा माँ ये तेरी बकरियां मदीने से बाहर तक हम लेके चलेंगे। दोनों बाहर तक आए, जब छोड़ के जाने लगे उसने कहा तो बता दो तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है, इतना सब कुछ क्यों कर रखे हो? तब हसनैन ने मुस्कुरा के कहा था अम्मा याद है ना एक दिन तेरे दरवाजे आए थे, तूने एक प्याला दूध पिलाया था, हम वही जोड़ी हैं, हम वही भाई हैं। उसने कहा अच्छा तो तुम वो हो जिन्होंने दूध पिया था? कहा हाँ। कहा तो उसी दूध का बदला दे रखे हो? कहा नहीं माँ ये दूध का बदला नहीं है, ये तो हमारी मेहमान नवाजी है। रह गई दूध के बदले की बात, कयामत आने दे, हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल ना करे तो हमें फातिमा का बेटा ना कहना। नारे अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की। हसन भी बेमिसाल है, हुसैन भी। बता जो आधे प्याले दूध के बदले में इतनी बड़ी नेमत देता है, तो फिर जो लोग पूरी जिंदगी हसनैन के गीत गाते रहे हों, फिर उनसे कितना प्यार करते होंगे वो, उनसे कितनी मोहब्बत करते होंगे वो, उन पे कितनी नवाजिशात रहती होंगी उनकी। एक प्याला दूध के बदले में का हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करेंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हुसैनी कमेटी के एक फर्द और इस बस्ती का नाम किसरोल के एक सुन्नी नौजवान को मुबारक हो। ये ड्यूटी रब ने तुम्हारे हिस्से में लिखी थी कि इस जंगल में बैठ के अली के लालों का जिक्र हो रहा है। ये आपकी ड्यूटी लगाई थी। बड़े हम नहीं कि उनका जिक्र कर रहे हैं, बड़े तो वो करीम हैं जो हमसे अपनी बातें करा लेते हैं, है ना? वो तो हमसे अपनी बातें करा लेते हैं, ये उनका करम है। मेरा इमाम तो कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हसन भी बेमिसाल है, हुसैन भी, हसन भी हमारा है, हुसैन भी, हुसैन भी। हम या हसन वाले भी हैं और या
हुसैन वाले भी हैं, अबू बकर हमारे घर की रौनक है, उमर हमारी शान है, उस्मान हमारी जान है, हैदर कर्रार हमारा ईमान है। हम ही सुन्नी बरेलवी हैं। हम फिर क्यों ना कहें ये जो सारी बहार है ना, ये बरेली के अहमद रजा का सदका है। तभी तो सुन्नी टूट के कहता है डाल दी कल्ब में मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। फरमाया गया इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको जो भी दिया है ना बेहिसाब अता किया है। कितना बेहिसाब अता किया है। एक ज़ैनुल आबिदीन करबला से वापस आया, आज दुनिया के कोने कोने में फातिमा के लालों की ये खूबसूरत शक्लें नजर आती हैं, क्योंकि रब ने वादा कर लिया महबूब सुबह क़यामत तक तेरी औलाद का निशान मिटने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे। यही कुरान कहता इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको जो भी दिया है ना बेहिसाब दिया है, बेहिसाब दिया, खजाने बेहिसाब दिए, जो आपको दिया फिर दे ही दिया। कितना दिया महबूब? इतना दे रहे हैं कि कोई भी कैसे भी सवाल लेके आए बस ज़बान तेरी होगी, फैसले तेरे रब के हो जाएंगे। अभी मैंने सिर्फ हसनैन करीमैन पे बात की है, अभी करने को हैदर कर्रार भी है, करने को खातून जन्नत भी है, बात करने को सैयदा ज़ैनब भी है, इनका बचपन भी है, जवानी भी है, इनकी कुर्बानियाँ, इनके जो सखावतें रही हैं, वो बहुत सारी बातें हैं। ये सारी बातें एक महफिल में पूरी नहीं हो सकती हैं। बस इतनी ही मुलाकात, जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिरों की मुलाकात चमन रहा ना ना भाई। कितना टाइम हो गया? 1:30। चलो मैं हुजूर का शजरा बयान कर देता हूँ। बहुत अच्छा साउंड आपका इकरम भाई, इसको ना थोड़ा सा हल्का ही को हल्का आवाज़ दे दो, है ना। हुजूर के शजरे का मसला है वो, मैं तो चाह रहा था कारी साहब कबीला आखिर में फाता भी यही पढ़ते थे और शजरा भी यही पढ़ते थे, उर्स भी यही कर जाते, है ना। पढ़े भाई, थोड़ा सा आवाज दो, आप जरा बोलो सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं। सही ना सुनी, लोड दोनों पे बराबर रहेगा। ठीक है ना, ठीक है ना, बोल सकते हैं ना सुभान अल्लाह। ये वाले साउंड के पास कम है, इधर बोले ना जरा सुभान अल्लाह। गाड़ी का कोई मसला है? हाँ जी, अब हुआ ना यार, किधर थे यार? अब बोला ना शानदार, दोनों तरफ से आवाज बराबर हुई। अब बोलो यार सुभान अल्लाह। भाई ने कहा हुजूर का शजरा पढ़ना है, जितनी तकरीर मुझे मेहनत, पूरी तकरीर में मेहनत लगती है उतनी शजरे में लग जाती है, लेकिन मैं जब ऐसे कहूँ ना ऐसे, तो क्या समझोगे? नहीं सुभान अल्लाह नहीं समझनी है, ये समझना मौलवी थक गया है, सांस लेना चाह रहा है, उसमें आपको लंबी सी सुभान अल्लाह कहनी है। कितनी लंबी कहेंगे सुभान अल्लाह? इससे ज्यादा शोर हमारे यहाँ तीजे के चनों में हो जाता है। जोर से बोलो, कितनी जोर से बोलोगे सुभान अल्लाह? हाँ जी। अब जब आप ऐसे सुभान अल्लाह कहोगे ना, उसकी आड़ में मैं लंबी सी सांस ले लूंगा, अल्लाह राजी होगा, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी, बात साफ सुथरी अच्छी है। अब तक मैंने आपको नहीं थकाया, लेकिन अब थकाऊंगा, क्योंकि अब तक मैं अपनी मर्जी से बात कर रहा था, अब आपकी मर्जी से कर रहा हूँ। तो बोल सकते हैं ना फिर? पीछे वाले भी अगर घर से बीवी से वादा लेके ना आए हो चुप रहने का, तो वो भी बोलते सुभान अल्लाह ना। कई बार बहुत दबाए रहते हैं औरतों से, लोग ज्यादा दबाए रहते हैं, पूछ लेगी आवाज कैसे बैठ गया, तो बेचारे हैं सुभान अल्लाह हल्की कह रहे, और कुछ इतने डर गए कि वो घर तो जितना हल्का बोलते बोलते यहाँ उससे ज्यादा हल्का बोल रहे है ना। जो बहादुर मर्द हैं वो बोले जरा सुभान अल्लाह जी। अब तो सारे ही हैं, अपनी बेरी के बेर खट नहीं बताता है, फिर बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, मुझे नमाज जनाजा भी याद है, तो बोल क्यों नहीं रहे यार? मुझ पे मेहनत पड़ रही, फिर बोले ना यार सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे सुलात, सुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे
राबा के बेटे सारो, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमर, हमर के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। करवा दिया पूरा काम इन्हें नेट बुला के। तेरी नस्ले पाक में है, जोर से तेरी नस्ले पाक में है, तू गैले नूर तेरा सब घराना नूर। हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रजा वाले, हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो थे खुद मुश्किल कुशा और थे मुश्किल कुशा वाले। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, ये देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। रवाए दर्दे इसियां पंजतन के दर से मिलती हैं, ज़माने में यही मशहूर हैं दारुश्शिफा वाले, ज़माने में यही मशहूर हैं दारुश्शिफा वाले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तूबू इलैहि। ये जलसा नूर जिंदाबाद, अरकान कमेटी पाइंदाबाद, व मालिना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।